अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाम के साथ करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरी आज की जो वीडियो है वो पीर हक खतीब सरकार के बारे में है। जैसा कि आजकल सबका ये अकीदा बन चुका है, आजकल हर सोशल मीडिया पे पीर हक खतीब सरकार का वो चर्चा हो रहा है। हर कोई उसको कोई सच्चा कह रहा है तो कोई झूठा कह रहा है। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो इसी के बारे में है कि हमारा यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर होना चाहिए। हमारा यकीन ये होना चाहिए कि जिसको भी कोई शिफा देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देता है। किसी बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह ही है। हमें अपना अकीदा ये बनाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी बीमारियों का इलाज कुरानी आयात के ज़रिए कीजिए। हम अपनी बीमारियों का इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके हमें हदीसों में बताए हैं उसके ज़रिए करिए। तो देखिए आजकल जैसे कि बहुत चर्चा है पीर हक खतीब सरकार का कि वो सच्चा है, वो एक फूंक मारता है जिसके ज़रिए से वो अपाहिज शख्स सारी जिंदगी चेयर पे बैठकर जिसने गुजारी, सारी जिंदगी जिसने अपने बिस्तर पर गुजारी, उसकी एक फूंक के जरिए वो शख्स अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। उससे बहुत करामतें लोग कह रहे हैं कि जाहिर होती हैं। वो बहुत ऊंची पहुंची हुई सरकार है। तो जरा इस बात पे गौर कीजिए, शरीयत हमें किस बात का हुक्म देती है? शरीयत हमें इस बात का हुक्म देती है कि हाँ, शरीयत में इस बात की इजाजत है कि हम बुजुर्गों के पास जाएं। हम वो बुजुर्ग हैं, उलमा हैं, थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे उलमा जिनको दीन की समझ है, हम उनके पास जाएं और उनसे अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। लेकिन वहां शरीयत एक चीज की कैद भी लगाती है। वो शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि अगर औरतों ने उनके पास जाना है तो वो पर्दे की हालत में जाएं। तो देखिए आजकल जैसे कि बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है इस बारे में कि वो उसके पास औरतें भी आती हैं, जवान लड़कियां भी आती हैं और वो उनके सरों पे हाथ रखता है, उनको तस्बीह कोई मारता है, उनको फूंके मारता है, जिसके जरिए से वो कहते हैं कि उसकी करामतों के जरिए से वो उठ खड़ी होती हैं, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हमारे इस्लाम में पर्दे की इजाजत है। सहाबिया ने क्या पर्दा नहीं किया? क्या हमारी उम्महात ने पर्दा नहीं किया? क्या हदीसें पढ़ी हैं हमने? जो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन हासिल किया है, जिन लोगों को दीन की समझ बूझ हासिल है, जो लोग हदीसें पढ़ते हैं, हदीसें सुनते हैं, उनको इस बात का इल्म होगा जो हमारी सहाबियात हैं वो कभी भी किसी सहाबा के सामने पर्दे की हालत में आई है, पर्दे के बगैर नहीं आई। कभी ऐसा सुना है कि किसी सहाबा ने किसी सहाबिया को या किसी औरत को दम किया हो, या किसी सहाबा या किसी सहाबिया ने किसी औरत को किसी से हम कलाम हुए हो तो वो पर्दे की हालत में ना हुए हो, सहाबिया उनके सामने आई हो, पर्दे की हालत में ना आई हो। यहाँ तक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी औरत से बैत होते थे तो उनसे हाथ के जरिए बैत नहीं होते थे, बस बैत के कालिमात पढ़ा देते थे। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सहाबा के जरिए हाथ से बैत होते थे। तो देखिए जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को नहीं देखा तो आज औरतें उसके सामने आती हैं, वो उसको उनके सरों पे हाथ रखता है, उनको फूंके मारता है और जो कहता है कि उससे बहुत करामतें जाहिर होती हैं। जैसे कि उसने बैठे हुए कुर्सी पे बैठे हुए शख्स को अपने पांव पे खड़ा कर दिया, उसने औरत के मुंह से कीलें निकाल दी, उसने औरत के मुंह से वो गोलियां वो निकाल दी। इसके बारे में बहुत वीडियोस हैं। तो हमारा यकीन सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे होना चाहिए। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहते हैं वो ही होकर रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर किसी को कोई शिफा देने वाला नहीं, सिर्फ शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर मट्टी से परिंदे बनाते थे तो उसमें अल्लाह के हुक्म से फूंक मारते थे तो वो परिंदे अल्लाह के हुक्म से उड़ते थे। कभी हदीसों में नाउज़बिल्लाह ये पढ़ा है कि हज़रत ईसा ने नाउज़बिल्लाह ये फरमाया हो कि मैंने परिंदे को फूंक मारी और वो उड़ गया? नहीं, बल्कि यही आता है कुरान पाक में भी यही आता है, हदीसों में भी यही आता है कि हज़रत ईसा अल्लाह के हुक्म से परिंदे में फूंक मारते थे और वो परिंदा जो था अल्लाह के हुक्म से उड़ता था।
हजरत ईसा जो है जो बीमारों को जो है वो दम करते थे, हजरत ईसा जो है बीमारों को जो है शिफा देती थे, अल्लाह के हुक्म से देते थे। तो इससे बहुत करामतें जाहिर हो रही हैं। हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन फैलाना क्या था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है गुमराह लोगों को हदायत पे लाना चाहते थे, इसलिए दीन फैलाया, अंबिया को भेजा, अपने रसूलों को भेजा कि जो गुमराह लोग हैं, जो कोनों कोनों में पड़े हैं, जिनके तक दीन नहीं पहुंचा, उन तक दीन पहुंच सके। तो आजकल ऐसे ही बाबों ने जो है अपने जो है अल्लाह के कुरान के जरिए, हदीसों के जरिए इसको अपना रोजी बना ली है, रोजी का जरिया बना लिया है कि 2-3 फूके मारते हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं। क्या ये हमारा अकीदा है? हमारा अकीदा ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा अकीदा तो ये होना चाहिए कि जो है अगर हम खुद ही अल्लाह का वही कलाम पढ़कर, आपकी वही हदीसों पर अमल कर वो अमल करेंगे, वैसा ही काम करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुद शिफा देंगे। जो काम हमने दूसरों से करवाना है, क्यों ना वो काम हम खुद करें, जिसके जरिए जो है हमें खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन होना चाहिए। किसी पर अकीदा बनाने से पहले उस आदमी को खूब जांचना चाहिए, क्या वो आदमी सही है, क्या वो सही दीन पर चल रहा है। आज बहुत सैकड़ों लोग उसके अकीदे पे चल रहे हैं, सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि वो शख्स जो है वो सच्चा है, वो शख्स सही है, उससे करामतें जाहिर हो रही हैं। क्या कौन है जो दूसरे के मुंह से कीले निकाल सकता है? कौन है जो दूसरे के मुंह से गोलियां निकाल सकता है? नाउज़ बिल्ला, आज तक किसी सहाबा से ये करामत जाहिर नहीं हुई कि किसी सहाबा ने किसी शख्स के मुंह से जो है वो गोलियां निकाली हो, किसी शख्स के मुंह से जो है वो कीले निकाली हो। मेरे सिर्फ आज का ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो है हमारा अकीदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे होना चाहिए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए, कि लोग जैसी भी 100 बातें करें, लेकिन हमारा यकीन यही होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही किसी बीमार को देने वाले हैं। हमारा यकीन सच्चा होना चाहिए और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे होना चाहिए। ऐसी अगर 100 पीर भी हमारे सामने आ जाए, तब भी हमारा अकीदा जो है अल्लाह पर पुख्ता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये मेरी वीडियो देखी है, आप तक मेरी ये वीडियो पहुंची है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है मेरी बात को समझेंगे और इस पर अमल जरूर करेंगे। शुक्रिया।